नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव से पहले ही महागठबंधन बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई है निर्वाचन आयोग से, जिसके एक आदेश के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन किया गया। बिहार में जारी वोटर वेरिफिकेशन के बीच महागठबंधन के बड़े नेता सड़क पर उतरे। आरोप क्या लगाया वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले का लाभार्थियों ने कैसे स्वागत किया। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर महागठबंधन के बिहार बंद की। सड़कों पर प्रदर्शन, गाड़ियों का चक्का जाम और रेल परिचालन बाधित। महागठबंधन के बंद के दौरान पूरे बिहार में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। जो बुलाया गया था निर्वाचन आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ। कहीं ट्रेन तो कहीं नेशनल हाईवे जाम किया गया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेता पटना में विरोध करने निकले। तैयारी थी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की, लेकिन सभी को सचिवालय थाने के सामने रोक दिया गया, जहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद सभी ने वहीं पर लोगों को संबोधित किया और सवाल उठाया कि जिस वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया गया, उस लिस्ट से विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। आरोप यह लगाया गया कि निर्वाचन आयोग की पूरी कवायद गरीबों के वोट का अधिकार छीनने की है। पहले इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होना चाहिए और आपको बिहार के युवा को चोरी नहीं होने देनी है। राजधानी में बड़े नेता सड़कों पर उतरे तो जिलों में भी प्रदर्शन जारी रहा। पटना, दरभंगा, जहानाबाद, अररिया, भोजपुर, मुंगेर में ट्रेनें रोकी गई। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में नेशनल हाईवे को जाम किया गया। पटना की सड़कों पर भी प्रदर्शन किया गया और वोटर वेरिफिकेशन को रोकने की मांग की गई। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं और निर्वाचन आयोग के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। बिहार बंद का कॉल किया गया है और बिहार बंद के जरिए इंडिया गठबंधन के नेता ये संदेश दे रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के फैसले के कारण 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो हैं अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर की, जहां पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, दीपंकर भट्टाचार्य और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर सवार होकर निर्वाचन आयोग के दफ्तर जा रहे हैं। ये मैसेज के लिए फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है। महागठबंधन के बंद के साथ
ट्रेड यूनियनों ने भी बंद बुलाया था, जिसका कई जगहों पर असर दिखा। सीवान में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सभी प्रमुख चौक चौराहों पर जमे रहे और चक्का जाम किया। बिहार में आज जो है कि मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य को लेकर विपक्षियों का बंद का ऐलान है। और उसी कड़ी में अगर बात कर ले सीवान के जेपी चौक की, तो जेपी चौक तरह से बंद कर दिया गया है। नजारा भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआईएमएल हो, भाकपा माले हो, कांग्रेस हो, सभी तमाम लोगों ने यहाँ पर बंद के आह्वान के साथ जमीन पर ही बैठ गए हैं। विधायक की बात कर ले तो विधायक जी भी जमीन पर बैठे हुए हैं और तमाम जो मजदूर है, देख सकते हैं इधर एक नजारा, ये तमाम मजदूर भी अपनी अपनी मांगों को लेकर इसी बहाने वो भी बैठे हुए हैं। समस्तीपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ओवर ब्रिज को जाम किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन आयोग के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वोटर वेरिफिकेशन का विरोध किया। मामले को लेकर जो महागठबंधन से जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया था और आज जो है उसका असर जो है समस्तीपुर में देखने को मिल रहा है। लगातार जो है सुबह 7 बजे से जो है इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो समस्तीपुर ओवरब्रिज के पास जो है जाम कर दिए हैं। पूरी तरह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और जो लोग हैं, जो छात्र संगठन है, उसमें काफी जोश नजर आ रहा है और जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। कटिहार के शहीद चौक पर बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता जुटे, निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और वोटर वेरिफिकेशन को गरीबों और दलितों के खिलाफ बताते हुए प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और मतदाता पुनरीक्षण कार्य में और व्याप्त अनियमितता को लेकर आज विपक्ष द्वारा चक्का जाम किया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये नज़ारा कटिहार के हृदय स्थली शहीद चौक का है, जहां इंडिया गठबंधन और संपूर्ण बिहार बंद की बात कही जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वोटर पुनरीक्षण का आदेश दिया है, कहीं न कहीं उसमें खामियां हमारे साथ है। कटिहार में ही बंद की कुछ अलग तस्वीर सामने आई। यहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर क्रिकेट खेलते हुए विरोध जताया। महागठबंधन निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल उठा रहा है। वहीं एनडीए नेताओं ने विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष ने इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक सुधार में कदम बताया। विदेशियों को नागरिक बनाना चाहते हैं। जो नागरिक है यहाँ का, उसके लिए तो स्थानीय अधिकारी है। अगर किसी गरीब के पास कुछ नहीं है तो वहाँ यहाँ का स्थानीय नागरिक को इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक अधिकार दे रखा है। ये बुड़बक नहीं बनाए, किसी को कंफ्यूजन ना पैदा करें, भ्रम ना पैदा करें। ये बाघ का खाल ओढ़ करके ये भेड़िया हैं, लोगों के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं। वो पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। युवा आयोग का गठन किया गया, बिहार में सर युवा आयोग का गठन किया गया। आयोग को भाजपा आयोग कह रहे हैं कि ऐसे काम करे चुनाव आयोग, गरीबों का हक नहीं छीने। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी, तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा और महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं, जिनकी आधारता नहीं है,
उस सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए ना। आज कोई मंत्री फोन करके किसी को बहाली करा सकता है आज की डेट में? तो पहले तो होता था, 20 साल पहले मंत्री जी किसी की पैरवी कर देते थे तो चपरासी में बहाली हो गया, 4th ग्रेड में बहाली हो गया, क्लर्क में बहाली हो गया। आज हो सकता है क्या बहाली? नहीं हो सकता। तो सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट किया जाएगा वोटर को, अब आने वाले समय में मोबाइल से आप वोट कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना भाई। बंद का मिला जुला असर कह सकते हैं। ये विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब एक दिन बाद ही वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई है, जिनमें चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा